हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था वायुमंडल की संरचना और हमने देखा था कि इनमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे वायुमंडल में, है ना। तो नाइट्रोजन कितना है, 78% है ना। 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। बिल्कुल सही है। और अन्य गैसें जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कुल मिलाकर पता है कितना, 1% होते हैं। ठीक। कितना परसेंट, 1% है टोटल। ठीक है। टोटल जो है 1% है अन्य गैस। तो एक टोटल हो जाता है 100%। हमने देखा था गैसों की भूमिका किस प्रकार से होती है, और जल वाष्प और धूल का क्या भूमिका है बादल बनने में, है ना। और वायुमंडल की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा था, समताप मंडल, है ना। उसके बाद आता है आ, मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिमंडल, है ना। हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे मौसम की मौसम एवं जलवायु। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं मौसम। मौसम 2 दिन, देखिए मौसम को दिन प्रतिदिन के वातावरण की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। इसमें हवा, तापमान और वर्षा जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। ठीक है। और मौसम के दिन प्रतिदिन बदलाव हो सकते हैं, और यह बदलाव विभिन्न कारणों जैसे हवा की दिशा, बादलों की स्थिति और सूरज की किरणों की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। ज्यादा हवा चलेगी तो क्या होगी, आंधी आएगी। बादलों की ज्यादा एक जगह स्थिरता, जैसे कि बारिश का। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सूरज की लगातार मतलब बहुत ही अधिक तीव्र तरीके से अगर किरणें आएगी धरती पे तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, है ना। तो इसी तरीके से ये सब मौसम पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। मौसम हर दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं उदाहरण के रूप में दिन का मौसम साफ, बादल वाला, गर्म या ठंडा हो सकता है। ठीक है। अब जलवायु, जलवायु क्या होती है देखो। जलवायु एक स्थान के लंबे समय तक, ठीक है, एक लंबे समय तक के औसत मौसम की स्थिति को दर्शाती है। देखिए कोई भी एक ही तरीके से मतलब जलवायु एक स्थान के लंबे समय तक के औसत को दर्शाती है। मतलब कि ये दिल्ली है तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी। ठीक है। तो ये वहां तक की जो लंबी स्थिति में जिस प्रकार की जैसे जलवायु होगी उसी को हम मतलब मौसम होगा उसको हम जलवायु कहते हैं। मान लो कि शिमला का जलवायु किस तरह को, ठंडा है। तो वहाँ के क्लाइमेट जैसे भी है तो ठंडा प्रदेश है, तो इसलिए वहाँ की जलवायु अलग है। नीचे देखेंगे तो जितने मकर रेखा के हमारे कर्क रेखा के नीचे, भारत के जो बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है उसके नीचे सभी गर्म प्रदेश है, उसके ऊपर जाएगा तो आपको ठंडे प्रदेश मिलेंगे। तो इस प्रकार से जलवायु बटी है। ठीक है। यह सामान्य 30 वर्षों की अवधि के मौसम के औसत से निर्धारित की जाती है। ठीक है। ये जो है नापने की विधि है कि 30 वर्षों में उन वहाँ की जलवायु किस प्रकार से थी। तो ये हम नापते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जलवायु का निर्धारण क्षेत्र और तापमान, वायु दाब, नमी, वर्षा और अन्य मौसम संबंधित कारकों के आधार पर होता है। ठीक है। समझ में आ गया आपको जलवायु, कि जलवायु अगर आपको कोई बोलेगा कि जलवायु क्या है जलवायु, तो आप बता सकते हैं कि एक स्थान के लंबे समय तक के औसत, ठीक, औसत मौसम की स्थिति को दर्शाती है। अगर एक ही स्थान पर मौसम की स्थिति समान हो 30 वर्षों तक तो उसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है। तो उसको नापने की अवधि है 30 वर्षों के लिए। ठीक है। जहाँ सिंपल सी बात है कि अगर एक स्थान पर लंबे समय तक सेम मौसम हो, ठीक है, मतलब कि वहाँ की वर्षा, वायु दाब, नमी एक जैसा हो, मतलब लंबे समय से रह रहा हो, तो वहाँ की उसको हम जलवायु कहेंगे। ठीक है। तापमान क्या होता है, तो तापमान क्या होता है, तापमान एक मापदंड है जो वायुमंडल की गर्मी या ठंडक को दर्शाता है।
ठीक है। वायु क्या होता है? वायु और तापमान क्या है? वो तापमान वह मापदंड है, उसको नापने का एक जरिया है। तापमान की स्थिति प्रकार देखिए। अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान दिन में सबसे कम दर्ज किया गया है। तो ये दो होते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कब कब दर्ज किया गया है, ये हम इसके द्वारा नापते हैं। टेम्परेचर मीटर होता है एक। तापमान की माप थर्मामीटर द्वारा की जाती है, जैसे कि चित्र में दर्शाए। चित्र आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है। वायु दाब मापी। वायु दाब मापी में क्या होता है कि हम उससे हवा की दाब का पता लगा सकते हैं। वायु दाब मापी वह यंत्र है जिसमें वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो मौसम के पूर्वानुमान में मदद करता है। ठीक है। अनुमान लगाता है। ठीक है। वायु दाब वह यंत्र है जिससे जिससे वायु दाब मापा जाता है। यह वायु दाब वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो मौसम की पूर्वानुमान में मदद करता है कि हाँ इतना, हाँ इसका वायु दाब है। ठीक है। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। वात दिशा सूचक मतलब कि वाइंड वेन क्या होता है कि दिशा को दर्शाता है। ठीक है। जैसे आपने कंपास देखा होगा, है ना। वात दिशा सूचक यह यंत्र है जो हवा की दिशा को माप। अच्छा हाँ, वाइंड वेन है ना। वाइंड वेन जो हवा को दिशा को बताता है। तो इस तरीके से हम दिशा का पता लगाते हैं वाइंड वेन के नाम। दिशा सूचक होता है जो पता चलता है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। यह बताने के लिए उपयोगी होता है कि हवा किस दिशा में आ रही है। ठीक। आगे देखें, क्या आप जानते हैं इस खंड में बताया गया है कि प्रतिदिन लगभग 2 अरब बिजली के बादल पृथ्वी पर बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। यह तथ्य, ठीक है, यह तथ्य मौसम की तीव्रता और उसके प्रभाव को दर्शाता है। ये तो आप पढ़ सकते हैं। आपतन क्या होता है कि वह मात्रा है जिसमें सूरज की पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा मापी जाती है। यह ऊर्जा सूर्य की किरणों के रूप में, ठीक है, इंसुलेशन क्या होता है कि सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। आपतन का माप इस बात का इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य की किरणों पर विशेष स्थान पर कितने तीव्रता से पड़ रही है और उस स्थान की ऊंचाई तथा अक्षांश क्या है। ठीक है। आगे देखिए तो तापमान के बारे में जानकारी क्या हमें मिलती है कि तापमान को मापने की मानक विधि डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है। हम भी जानते हैं कि ये कैसे नापा जाता है। ये जीरो से, देखिए इसका जो इस विधि का आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ठीक है। तो इसलिए सेल्सियस मापने पर जीरो जीरो सेल्सियस पर पानी जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक। तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। चांद पर हवा नहीं होती, ये सबको पता है। देखिए अंतरिक्ष यानी जब चांद पर जाते हैं तो उन्हें विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोषक मतलब अंतरिक्ष पोषक पहननी होती है। यह पोशाक अंतरिक्ष यात्रियों के सूक्ष्म सूक्ष्म गुरुत्व से बल से बचाने के कारण उनके लिए सुरक्षित होती है। ठीक है। और उन्हें वहां के वातावरण में सांस लेने में सक्षम बनाती है। ओके। देखिए जब भी कुछ अंतरिक्ष यात्री देखे होंगे कि जब जाता है चांद पर तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं होता है। वहां की गुरुत्वाकर्षण जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है पृथ्वी के मुकाबले।
ठीक है। तो इसलिए उन्हें अलग से किट लेके जानी पड़ती है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, ठीक है, एक अलग से पोशाक लेके जानी पड़ती है। पवन की जानकारी, देखिए पवन की जानकारी किस प्रकार से मिलती है। पवन का नाम पवन का नाम उसकी आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसे कि उत्तर से आने वाली पवनों को उत्तरीय पवने कहते हैं। ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।